हेलो गाइस, मैं हूं शहनाज और आप देख रहे हैं एसआर के देसी व्लॉग। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस व्लॉग में। तो गाइस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद हम चलते हैं भारत दर्शन पार्क, जहां पर सारी इंडिया की पॉपुलर चीज़ें हैं एक ही जगह पर और उसे हम एक ही जगह पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो गाइस हम भारत दर्शन पार्क पहुंच चुके हैं। हमने टिकट लिया है 100 रुपीज़ का और अब ये मैं दिखाती हूँ बाहर का व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री होगी। तो गाइस यहाँ पर पहुँचने के लिए ये पंजाबी बाग में स्थित है, बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक है, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर गाड़ी है तो उसको आपको पार्किंग के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ पर आपको गाड़ी को पार्क करना है। तो ये पार्क जो है जितनी भी हमारी तमाम वेस्टेज होती है उससे बनाया हुआ है। इंडिया के तमाम स्टेटों में जो पॉपुलर चीज़ें हैं उन चीज़ों को, हिस्ट्रिकल प्लेस, पॉपुलर प्लेस लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस पार्क में मिलेंगी। वाकई बहुत अच्छा लगा है बाहर से। तो चलिए अंदर चल के देखेंगे। ये बाहर का व्यू है चारों तरफ। हाँ गाइज़, अगर आप वीकेंड में आते हैं तो आपको यहाँ पर टिकट डबल उसमें लेना होगा। 100 रुपीज़ है तो 200 रुपीज़ हो जाता है यहाँ पर, और मंडे को क्लोज़ होता है। तो वो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ से आप टिकट लेंगे और यहाँ से इसकी मेन एंट्री है। हम लोगों ने टिकट ले लिया है, देखिए बच्चे के हाथ में है टिकट और अब हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के बाद आपको बिल्कुल सामने गेटवे ऑफ इंडिया नज़र आएगा। सबसे पहला जो हिस्ट्रिकल प्लेस बनाया हुआ है, इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है, वो है गेटवे ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपको गेटवे ऑफ इंडिया नज़र आ रहा है। गाइज इस पार्क की खासियत ये है कि आपको इस एक पार्क के अंदर इंडिया के सारे स्टेटों में जो पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं वो सारी देखने को मिल जाएंगी। एक ही जगह आप देख सकते हैं, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये अपनी फैमिली के साथ आप आ सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। एक अच्छा ऑप्शन है घूमने का फैमिली के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। और उसी के साथ में इन्होंने जो स्क्रैप का बनाया हुआ है ये डुप्लीकेट गेटवे ऑफ इंडिया, और ये इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से इन लोगों ने बनाया है। तो हर बिल्डिंग के साथ इन्होंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट जो स्क्रैप से बनाया है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखी है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये मेरे सामने बिल्कुल जो नज़र आ रहा है बरगद का पेड़ है, बहुत खूबसूरत। और इस पेड़ को हम जो सिलेंडर, गैस के सिलेंडर यूज़ करते हैं उनको काट कर बनाया गया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो यहाँ देखिए ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आ जाता है कुतुब मीनार। तो आप देख सकते हैं सामने दूर से ही नज़र आ रहा है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के साथ ये है, हर बिल्डिंग के साथ इन्होंने उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हर बिल्डिंग के बारे में आपको उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। ये देखिए कुतुब मीनार है जो वेस्टेज से बनाई हुई है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी ये।
अच्छा खूबसूरत बनाया है इन्होंने ये पार्क, और बहुत बड़ा स्पेस के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ जाती है, और बच्चों को स्पेशली लेकर आएंगे तो बच्चों को भी बताइए, बच्चे भी जानेंगे कि हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी सी बिल्डिंगें हैं। क्योंकि हर जगह इंसान नहीं जा पाता है। ये एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो गाइस थोड़ी थोड़ी सी जगह पर इन्होंने बैठने का भी अरेंजमेंट किया है। टी स्टॉल खोले हुए हैं जगह जगह पर। अगर आपको पानी चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। रेट वही है, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं कर रहे हैं। पब्लिक कन्वीनियंस के लिए वॉशरूम वगैरह का भी अरेंजमेंट है, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ये अंदर से भी इन्होंने खूबसूरत करके बनाया हुआ है, ये बैठने का सिस्टम रखा है इन्होंने। और ये देखिए ये वुडन का बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही प्यारा सा। और ये देखते हैं नालंदा, ज्ञान का प्राचीन केंद्र। तो इसके बारे में ये पूरी डिटेल है आपको यहाँ पे मिलेगी। जो वेस्टेज से बनाया है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो देखिए ये है वो सामने बिल्डिंग, नालंदा ज्ञान का प्राचीन केंद्र। जी हाँ, यही बिल्डिंग है जो ज्ञान का केंद्र है, नालंदा के नाम से। आप देख सकते हैं इस पे, इसकी दीवारों पर भी डिज़ाइनिंग की हुई है। तो ये देखिए क्लोजअप करके दिखा रही हूँ मैं आपको। और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। बीते युग का रूहानी सौंदर्य, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। 19वीं सदी में बना था ये रूहानी सौंदर्य का, जो भी आश्चर्यचकित कर देने वाली। बिल्डिंग है वाकई ये। तो चलिए देखते हैं इसे, इन लोगों ने किस तरह से बनाया है उसका स्ट्रक्चर। अच्छा बना है ये। गोल गोल गुंबदें बनाई हैं।
देखते हैं क्या चीज़ है ये, कहाँ पर है, क्या नाम है इसका। हवा ज्यादा है ना। ये आप देख रहे हैं 4 धामों में से एक नाम जगन्नाथ। तो गाइस देखते हैं आगे ये क्या चीज है, देखते हैं आगे और क्या क्या चीज है। सांची स्पोर्ट। तो इसे चलिए ना, काफी लंबे स्पेस में बनाया हुआ है, तो आपको वॉकिंग करना पड़ेगा अच्छा खासा। और ये बिल्डिंग जो नजर आ रही है इसका नाम है सांची स्पोर्ट। ये सामने वाली वो सांची स्पोर्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल राउंड शेप में बना हुआ है ये। इस बच्चे को देखिए कितनी मस्ती कर रहा है। वाकई बच्चों के लिए तो अच्छा है, बच्चे बहुत मस्ती करेंगे। यहाँ पे काफ़ी स्पेसी है और देखने में खूबसूरत सा बनाया हुआ है, और जगह जगह पर इन्होंने बैठने का अरेंजमेंट है। आप यहाँ से स्टॉल्स बनी हुई हैं यहाँ पर। बाहर से तो आपको खाने का सामान लाने देते नहीं है, बट यहाँ से आप परचेज़ करके बच्चों के लिए ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, बिस्किट, स्नैक्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप घर से कैरी करके मत लाइए, क्योंकि अंदर तो आपको ले जाना अलाउड ही नहीं है। अब देखिए ये छुटका सा भांजू मेरा कितनी मस्ती करता हुआ विक्टोरिया पैलेस। तो गाइज ये है विक्टोरिया पैलेस, इसका डुप्लीकेट ये है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे विक्टोरिया पैलेस का। तो ये है विक्टोरिया पैलेस। अच्छी कोशिश की है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है ये। तो गाइज ये है हेम्पी रथ। ये रथ बनाया हुआ है इन्होंने स्क्रैप से।
फाइनली हम देख रहे हैं एक ताजमहल, जो दुनिया के 7 वंडर में से एक वंडर हमारा ताजमहल है। तो गाइज़, अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं और मेरी मेहनत को सराहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये बिल्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है बच्चे फ़ोटो खिंचवाते हुए। और आप देखिए, ये आपको चार मीनार नज़र आ रहा है जो हैदराबाद में बना हुआ है। तो चलिए इसे देखते हैं नज़दीक से। ये अंदर से देखिए, अंदर से भी मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ चार मीनार को इन्होंने अंदर से कैसे बनाया है। ये अंदर का है इसका हिस्सा। तो छत देख रहे हैं आप, ये सब आयरन की ही बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बचा है अभी। ये है खजुराहे। ओके, तो ये खजुराहे आप देख सकते हैं। तो ये है खजुराहो की बिल्डिंग। इसे इधर से चारों तरफ से घूम कर दिखाती हूँ मैं आपको। साइड से इसका डिज़ाइन ऐसा है। अच्छा, खूबसूरत बिल्डिंग है ये। तो देख सकते हैं आप, ये बैठने का सिस्टम बनाया हुआ है और लोग जो थक जाते हैं वो थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर आराम कर लेते हैं। ये है अजंता। ऑलमोस्ट डन है। तो गाइज़, ये बस एक दो जगह और रह गई हैं, बट मुझे यहाँ पे जो कमी महसूस हो रही है वो हमारी दिल्ली की इंडिया गेट नहीं है। लाल किले को होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया के जितने भी किले हैं सबसे बड़ा जो किला है वो लाल किला कहलाता है। जामा मस्जिद का स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, क्योंकि जामा मस्जिद इंडिया की नंबर 1 सबसे बड़ी लार्जेस्ट मॉस्क है, मस्जिद है। तो उसे भी होना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ पर मस्जिद नहीं है, लाल किला नहीं है, इंडिया गेट नहीं है। इस पार्क में उस चीज़ की कमी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि ये पार्क ऑलमोस्ट ख़त्म। एक आध चीज़ और है, फाइनली पूरा हो जाएगा फिर ये पार्क। स्पेस ही काफ़ी है इसमें, इन दोनों चीज़ों का स्ट्रक्चर भी रख सकते थे, बिल्डिंग बना सकते थे। तो चलिए ये क्या है देखते हैं।
तो ये मीनाक्षी मंदिर है जो आप देख रहे हैं। काफ़ी कलरफुल स्क्रैप का बना हुआ ये है मीनाक्षी मंदिर। गाइज़ एक बार कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। गाइज़ ये मैंने आपको पूरा पार्क घुमा दिया है, अब इसमें कुछ बाकी बचा नहीं। लास्ट ये खजुराहो का मंदिर था जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी, फिर मिलते हैं एक नई लोकेशन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।